हाँ, तो क्लास 6 के बच्चे, ये आपके साइंस का बुक है और चैप्टर नंबर आपका ये 13 है। 13 चैप्टर का नाम है फन विद मैग्नेट, मतलब मजाक चुंबक के साथ। यही है, यानी कि आप मैग्नेट को समझोगे इस चैप्टर में, मैग्नेट को पढ़ोगे, जानोगे कि मैग्नेट क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैग्नेट होता क्या है। तो आप देखोगे कि आप आयरन का जो है ना वो कील ले आते हो। आयरन की कील ला करके आप फिर क्या करते हो, उसको एक चुंबक के उसके पास चुंबक लाते हो, तो आयरन का नेल अपने आप चिपक जाता है ना चुंबक से। यही देखा होगा आपने। और भी, अगर मान लो चुंबक के सामने कोई चीज लाया और वो वस्तु उससे नहीं चिपका, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें आयरन नहीं है। मैग्नेट क्या करता है, सिर्फ आयरन को ही वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। अब देखेंगे कि मैग्नेट का आविष्कार कैसे हुआ था, मैग्नेट की खोज कैसे हुए थी। तो एक मैग्नुस नाम का व्यक्ति था। एक मैग्नुस नाम का व्यक्ति, वो चरवाहा था और यूनान में, ग्रीक में वो रहता था। और वो अपने भेड़ बकरियों को लेकर रोज चराने के लिए पहाड़ सब में, पथरीले जगहों में और नदी किनारे कहीं भी जाता था। और तो जानते हो कि जो चरवाहा मतलब सेफर्ड, जो सेफर्ड लोग रहते हैं हाँ, तो वो चरवाहा मतलब सेफर्ड, तो जहां भी वो अपने भेड़ बकरी चराने जाते हैं तो वो अपने साथ एक डंडा तो रखते ही होंगे, क्योंकि भेड़ बकरियों को सबको देखो कि लाठी डंडा रखते हैं। तो मैग्नुस नाम का इंसान वो भी रखता था, मतलब लाठी। और वो जिस शहर या जिस गांव में रहता था उस स्थान का नाम था मैग्नीसिया। वो मैग्नीसिया में रहते थे और वो भेड़ बकरी चराता था। तो उसका लाठी जो था, वो छरी, वो जमीन पर या पत्थर पर टक टक करके चलने से उनका नीचे से घिस जाता था, छरी या लाठी। तो और या फिर उसका ब्रश जैसे बन जाता था कूच करके, या ढीला पड़ जाता था उसका नीचे वाला भाग। तो वो उसका मतलब कूच के वो ब्रश ना बन जाए लाठी का दूसरा भाग, उसके लिए उसने क्या किया, नीचे में लाठी के गोल आकार का एक उसमें कैप लगा दिया। समझ गए। अब अगर मान लो कि ये है और इसमें अगर हम ऐसे करके, ये चीज है और ये घिस जाएगा ऐसे ऐसे लेकर चलने के में, तो यहां पर अगर हम एक कैप लोहे का लगा देंगे और फिर जमीन पर ऐसे पटक कर अगर चलेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तब तो कुछ नहीं होगा, तब तो ये लाठी घिसेगा नहीं नीचे का भाग। तो वही वो लोहे का कैप लगा दिया। और वो एक दिन ना उसको लेकर अपना टहल रहा था, घूम रहा था, कि अचानक उसकी लाठी ना एक जगह चिपक गई। वो लाठी ना उठ ही नहीं रही थी। उठा तो, लेकिन बड़ी शक्ति लगी उसको, बड़ी बल लगा, तब वो खींच पाया। वो मैग्नुस नाम का इंसान समझ गया कि ये जो है कुछ चीज है यहाँ पर। और इंसानी दिमाग समझते ही हो, वो तो नई चीज खोजता ही रहता है। और वहां पर उस मैग्नुस नाम के इंसान ने इस तरीके से जाना कि जहां पर मेरी लाठी चिपकी है वहां पर क्या है, मैग्नेट है, चुंबक है। और इस तरीके से चुंबक की खोज हो गई। कहां पर, मैग्नीसिया नामक स्थान पर, और मैग्नुस नामक इंसान के द्वारा। और यही नहीं, ये जो चुंबक होता है वो एक रॉक, एक चट्टान से ही बनते हैं, और उस रॉक को हम मैग्नेटाइट कहते हैं। यानी कि मैग्नेटाइट आयरन को एक प्रेशर के जरिए उसको मैग्नेट में चेंज किया जा सकता है, और नेचुरली भी मैग्नेट अपने आप बन जाता है। तो इस तरीके से हम बता दें कि मैग्नेट की खोज फिनोमिनली हुई थी। मैग्नेट कोई बनाता नहीं है, हाँ बना सकते हो, आप अपने घर में ही बना सकते हो, अभी बताएंगे आगे। लेकिन मैग्नेट को क्या करना है, जब खोज हुई थी मैग्नेट की, तो मैग्नेट की खोज हुई थी नेचुरल, फिनोमिनली हुई थी। अब मैग्नेट एंड नॉन मेटेलिक मैग्नेट, देखो मैग्नेट जो होगा वो सिर्फ आयरन को अट्रैक्ट करेगा, और नॉन मेटल जितने भी होंगे उस सबको अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा
जो भी चीजें मैग्नेट में चिपक जाएगा उसको हम मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे, और जो भी वस्तु या एलिमेंट, जो भी ऑब्जेक्ट मैग्नेट में नहीं चिपकेगा उसको हम नॉन मैग्नेटिक एलिमेंट बोलेंगे। अब एक मैग्नेट ले लो, मैग्नेट को देखो, मैग्नेट या तो वो रेक्टेंगुलर होगा या गोल, जैसा भी हो, कम से कम उसका दो एंड तो होगा मैग्नेट का। अगर मान लो ये मैग्नेट है तो इसका एक एंड इधर, एक एंड इधर होगा। तो जब दो एंड होगा तो वहां पे साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है। एक मैग्नेट में कितने पोल होंगे? दो। कौन कौन से? साउथ पोल होंगे और नॉर्थ पोल होंगे। दो पोल तो हो गए। साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर में सबसे ज्यादा चुंबकीय ताकत होती है। जहां से आप लोहे का पाउडर ले लो और गिरा कर देखो चुंबक के ऊपर, देखना साउथ पोल और नॉर्थ पोल में लोहे का पाउडर सबसे ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। या लोहे की कील, बहुत छोटी छोटी कील ले लो, वो भी देखोगे कि बीच में, जहां मैग्नेट का बीच वाले भाग में बहुत कम छोटी कीलें चिपकी हैं, लेकिन मैग्नेट के साउथ और नॉर्थ पोल पर में लोहे की छोटी कीलें ज्यादा से ज्यादा 90% वहीं चिपकी हैं। तो इस तरीके से आपको नॉलेज हो गया कि मैग्नेट का क्या है, दो। अभी आप छोटी क्लास में हो, मैग्नेट की आगे आगे क्लास में बहुत पढ़ाई होगी, इसीलिए आप अभी से इन बेसिक नॉलेज को अच्छे से रखते जाओ। तो दो पोल हो गए। अब फाइंडिंग डायरेक्शन, क्या मैग्नेट से हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैग्नेट से हमें पता चलता है कि किधर उत्तर पश्चिम और दक्षिण है, और इसी से कंपास बनाया गया। और आप जानते हो, अगर समुंदर में आप चले जाओगे या बीच रेगिस्तान में चले जाओगे तो वहां पर आपको डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा, किधर वेस्ट है, किधर ईस्ट है, किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है। तब आप क्या करोगे? डायरेक्शन ढूंढोगे, मिलेगा ही नहीं, समझ में ही नहीं आएगा, आप खो जाओगे, वहीं पर मर जाओगे। बहुत सारे नाविक सब समुद्र में जाते थे समुद्री यात्रा करने, लेकिन वो लोगों की वो वापस नहीं आते थे, मर ही जाते थे, क्योंकि वो रास्ता ही भूल जाते थे। फिर कंपास का आविष्कार हुआ, और कंपास मैग्नेट से ही आविष्कार किया गया, मैग्नेट से ही बनाया गया। क्योंकि मैग्नेट का रूल है, आप एक मैग्नेट, कोई भी गोल या रेक्टेंगुलर मैग्नेट ले लो और उसको ना घुमाकर, चक्कर के जैसे घुमाकर छोड़ दो, देखना वो जहां भी रुकेगा ना, एक तरफ साउथ होगा और एक तरफ नॉर्थ होगा। क्योंकि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं। तो आप समझ गए ना कि कंपास क्या बताता है? डायरेक्शन। और कंपास किससे बनाया जाता है? मैग्नेट से ही। क्योंकि मैग्नेट को घुमाकर छोड़ने से वो जब भी रुकेगा तो उसके दो एंड दिखाई पड़ेंगे, एक एंड साउथ की तरफ होगा, एक नॉर्थ की तरफ होगा। इस तरीके से हमें साउथ और नॉर्थ दो डायरेक्शन का पता चल जाएगा, तो हम ईस्ट और वेस्ट का पता खुद के दिमाग से कर लेंगे। तो ये देखो कंपास है, आधुनिक टाइप के कंपास हो गए। इसमें बीच में देख रहे हो, ये मैग्नेट ही है जिसको घुमाकर छोड़ा जाता है, जो आपके बुक में है। मेक्स योर ओन मैग्नेट, क्या अपना मैग्नेट आप बनाना चाहते हो? हाँ, तो उसके लिए ना आपको एक रेक्टेंगुलर, क्या करना है? रेक्टेंगुलर प्लेट लेनी है या आयरन लेनी है। तो रेक्टेंगुलर आयरन ले लो, उसको एक चुंबक ले आओ, और एक चुंबक को, चुंबक कहाँ से लाओगे? तो देखो धरती में भी ऑटोमेटिक चुंबक मिलता है, वो फिनोमिनली भी बनता है। उस चुंबक को लेकर उस आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर आयरन की शीट पर यहां रखो और रगड़ते हुए उसको नीचे लाओ। फिर यहां से ऊपर उठा लो, ऐसे क्या करो? ऐसे ऊपर उठा लो, फिर यहां ले जाओ, फिर उसे रगड़ते हुए ऐसे लाओ, फिर ऊपर उठा लो, फिर यहां रखो और ऐसे रगड़ते हुए नीचे लाओ। ऐसे आपको 40 टाइम्स करना है, 40 बार करोगे। अब यहां पर रख के फिर रगड़ के पीछे नहीं ले जाना है, हर बार उठा लेना है, उस पॉइंट पर रखकर फिर घिसरते हुए, रब करते हुए उसमें नीचे लाना है। तो क्या हो जाएगा? 40 बार ऐसा करोगे तो वो रेक्टेंगुलर आयरन का जो शीट है वो मैग्नेट में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? तो देख लो, हो गया, आपका अपना मैग्नेट तैयार हो गया। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट। देखो,
अट्रैक्शन क्या है और रिपल्सन क्या है मैग्नेट का। तो जब मैग्नेट किसी चीज को अपनी तरफ खींचेगा तो उसको बोलते हैं हम अट्रैक्शन, और अगर मैग्नेट किसी चीज से खुद ही दूर भागने लगेगा तो उसे बोलते हैं रिपल्सन। कभी देखे हो कि ऐसे करके दो तुम वो रखे हुए हो मैग्नेट, लेकिन दोनों मैग्नेट ना पीछे की तरफ भागना चाहता है। ऐसा आप लोगों ने खेलते हुए जरूर किया होगा, अनुभव ऐसा किया होगा। तो जब मैंने एक आयरन लाया, क्या समझे, एक आयरन लाए और एक मैग्नेट लाए तो दोनों क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया। अब आयरन हो या मैग्नेट हो, दो मैग्नेट हो या एक आयरन एक मैग्नेट हो, अगर हम उसे इस तरह पकड़ें कि दोनों के सामने साउथ साउथ पोल आ जाए तो रिपल्सन होगा, नॉर्थ नॉर्थ पोल आ जाए तो रिपल्सन हो जाएगा, वो पीछे की तरफ भागेगा। रिपल्सन को क्या कहते हैं, पीछे की तरफ भागना। तो बच्चों याद रहेगा आप लोगों को। अभी आपने जो खेल खेला था जिसमें मैग्नेट पीछे की तरफ भाग रहा था, तो अब आप समझ गए हो क्यों पीछे भाग रहा था, क्योंकि साउथ साउथ पोल आमने सामने आ गया होगा या नॉर्थ नॉर्थ पोल आमने सामने आ गया होगा। समझ रहे बात को, यही है। उसके बाद है फ्यू कॉशन। देखो मैग्नेट को खराब होने से कैसे बचाएं, ये हुआ कॉशन, सावधानी बरतें। मैग्नेट को खराब होने से कैसे बचाएं। मैग्नेट को खराब होने से हम बचा सकते हैं, मैग्नेट को कभी भी आग के पास मत ले जाओ, है ना। डोंट टेक इट टुवर्ड्स द फायर, या फिर कभी आग में इसे डालो भी मत। डोंट पुट इट इनटू द फायर, कभी आग में इसको मत डालो, वरना इसमें से मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाएगा। मैग्नेट को पटको मत, इसे ऊपर से उठा के सीधे गिरा दिया नीचे और वो उसमें टन की आवाज आई तो इससे भी आपका मैग्नेट खराब हो जाएगा। ठीक है, एक मैग्नेट, दो मैग्नेट है, दोनों मैग्नेट को एक दूसरे से रगड़ो मत। अगर रगड़ करोगे तो भी मैग्नेट आपका खराब हो जाएगा। दो मैग्नेट से ही नहीं बल्कि एक आयरन हो और एक मैग्नेट हो, उस दोनों को रगड़ोगे तो भी आपका मैग्नेट खराब हो जाएगा। और मैग्नेट को ऐसे रखो कि उसके साउथ साउथ पोल और नॉर्थ नॉर्थ पोल आमने सामने ना आए, वरना मैग्नेट अपनी पावर खो देगा। समझ गए ना, मैग्नेट अपनी पावर कैसे खोता है। ठीक है, और अगर आप भूल जाओ तो फिर आप लोग बार बार ये वीडियो जाके देख लेना। ठीक है, ओके, रख लो। फिर और बच्चों आप लोगों को कैसा लगा ये, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना। ओके।